श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम। श्री राम कथा सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के लंका कांड अंतर्गत अंगद रावण संवाद चल रहा है। रावण अंगद के सामने जो पहले राम को नर कहा, अब राम का निंदा कर रहा है, तो अंगद को यह बात सहन नहीं हुआ। तो रावण को दंड देने के लिए ये सोचकर ये क्या करते हैं, दुभुज दंड महिमारी ऐसा मारा कि पृथ्वी डोलने लगा और ये सभासद और रावण जो सिंहासन में बैठे थे, अपने अपने आसन में जो बैठे थे, ये सब गिर पड़े। रावण के 10 मुकुट भी भूमि में गिर पड़ा। तो रावण ने तो ये 6 मुकुट को उठाकर ये ले लिया और इतने में अंगद जी 4 मुकुट को पकड़कर प्रभु के पास फेंक दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की महिमारी, कछुते डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे, गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुते ले निज सिरनी सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। ये 20 हाथों में 6 मुकुट उठा सके और अंगद 4, ये 2 हाथ में 4 मुकुट उठा सके, तो इसका उठाने का परसेंटेज अधिक हुआ, अतः यहाँ अंगद का जीत हुआ। और कछुते ही ले निज सिरनी सवारी। इसमें एक दूसरा भाव है कि कछुते ही लिए, तो कहाँ से लिए? सभासद ने उठाकर उनको दिए और उनसे ये लिए।
और ये भी भाव हो सकता है कि रावण ने एक भी नहीं उठाया था मुकुट, उनको सभासदों ने उठा कर दिया। इसीलिए जो कहा गया कछुते ले निज लिए निज सिर निष्पवार सवारी। तो और रावण उन्हें लेकर वो सिर पर भूषित किया जो सभासद ने उठाए। इसीलिए सभासद के ऊपर भी अंगद का विजय हुआ। इतने सभासद से थे, जो कुछ तो जो भाग गए थे और कुछ थे, ये सब उठाए। तो सभासद सब मिलकर 6 मुकुट उठाए और अंगद अकेला वह 4 मुकुट उठाए। इसीलिए सभासद पर भी अंगद का विजय मानिए। मुकुट उठाकर राम जी के पास भेज दिए। अंगद मुकुट उठाकर 4 मुकुट राम जी के पास भेज दिए। अगर भेजे तो क्यों भेजे, इसका कारण तो क्या था, सुनिए। अंगद ने सोचा कि प्रभु मेरे इस कार्य पर प्रसन्न होंगे। पहला भाव। इसमें दूसरा भाव है कि हनुमान जी की जो बहादुरी जो लंका जलाने में थी, तो अंगद की बहादुरी अब रावण के मुकुट उतारने पर इनका बहादुरी होगा। और इन राम जी के साथ भी सुग्रीवादी सब मंत्रियों ने भी प्रसन्न होंगे। दूसरा कारण। तीसरा कारण, मुकुट फेंकने पर रावण का अधिक अपमान होगा। फेंक देने पर इनका अधिक अपमान होगा। अगर मुकुट को 4 मुकुट को पास रख लेते तो अंगद, तो रावण से युद्ध करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता, इसीलिए पास में न रखकर फेंक दिए। अंगद 4 मुकुट क्यों राम जी के पास फेंके, इसका तो चौथा भाव है कि समीप रखने पर, पास में रखने पर रावण इन्हें भी उठाकर सिर में ले लेता, तो कुछ फायदा नहीं था, इसीलिए उन्होंने फेंक दिया राम जी के पास। 5वां कारण यह है कि विभीषण को लंका के राज्य दिया, तो उनको तो लंका के मुकुट तो वो चाहिए ना, लंका राज्य का मुकुट चाहिए, इसीलिए उनके लिए ये भेज दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अथवा बानर और भालुओं का विनोद के लिए 4 मुकुट भेजा, और अपना जय का प्रमाण सूचित करने के लिए भेजा। ऐसे 6 कारण आप लोग को सुनाए। इसलिए कछु अंगद प्रभु पास पवारे, श्री राम जय राम जय जय राम। मुकुटों को आते देखकर बंदर भागे, उनको डर लगा, इसीलिए भय से भागे। तो क्यों भागे? इन्होंने सोचा कि हाँ विधाता, क्या दिन में भी तारे टूटकर गिरने लगे। तारे को यहाँ लूक कहा गया है, लूक अर्थात लूक अर्थात उल्कापात हुआ दिन में। किंबा रावण ने क्रोध करके 4 वज्र हमारे ऊपर चलाए हैं, जो बहुत जोर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये 4 वज्र ही हो गए। किंबा
हाँ, जो बहुत जोर से दौड़ते हुए हमारी ओर आ रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले कि भाइयों डरो मत, यह लूक नहीं है, अर्थात ये उल्कापात नहीं है, वज्र भी नहीं है, केतु नहीं है और राहु भी नहीं है। तो केतु राहु ये दोनों अपने ओर से ये कहा श्री रामचंद्र जी। ये तो दशग्रीव रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए हमारी ओर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तब हनुमान जी पवन सुत ने तो ये खूब जोर से आ रहा है, तो जैसे क्रिकेट बॉल को ये पकड़ते हैं आजकल, ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी ने छलांग लगाकर उछल कर उन्हें हाथ में पकड़ लिया और प्रभु के पास लाकर रख दिए। उनके ये मुकुट को सब देखते हैं कि ये सूर्य के समान इनमें प्रकाश और चमक था। तो रीछ और बानर बड़े मजा से तमाशा देख रहे हैं। देखे तो कैसे मुकुट आए, रावण के मुकुट कैसा है, तो ये उल्ट पाल्ट कर उसको देखते हैं। आवत मुकुट देखी कपि भागे, आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक लूक तारा, धूमकेतु तारा, दिनहि लूक परन विधि लागे, कि रावण की कोप चलाए, ये पुलिस चारी, पुलिस चारी, पुलिस अर्थात वज्र, 4 वज्र को फेंका है। पुलिस चारी आवत अति धाए, कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहु, कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहु, लोक न असनी केतु नहीं राहु। तो क्या है ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। तर की पवन सुत कर गहेऊ, तर की पवन सुत कर गहेऊ, आनि धरे प्रभु पास, आनि धरी प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सूर्य समान, दिनकर सरिस प्रकाश। लूक और पुलिस कहकर जनाया कि वे मुकुट बहुत चमक रहा था। बानर प्रथम सोचे कि वह उल्कापात होगा, फिर यह समझकर कि दिन में उल्कापात कहाँ, तो फिर अनुमान किया कि ये उल्कापात नहीं हो सकता, ये रावण ने वज्र चलाया है। कि रावण करी कोप चलाए,
पुलिस चारी आवत अति धाये। इसी प्रकार वे सोचते जाते थे कि प्रभु ने उन्हें भयभीत देखकर उन्हें शांत करने के लिए हंसकर उनके भ्रम को दूर किया। प्रभु कहते हैं ये 4 मुकुट के लिए, प्रभु ये 4 मुकुट के लिए बानर और भालुओं ने, जो रावण के ये 4 मुकुट के लिए लूक और वज्र का बात कहे, 2 बात कहे, लूक के या वज्र है। पर उनके मन में आया था कि यह केतु भी राहु भी हो सकते हैं। तो अंतर्यामी प्रभु उनके हृदय के बात को जानकर ये 4 बात तो कह दी। हंसकर कहे, कह प्रभु जानी हंसी जानी हृदय डेराऊ, लोक नासनी केतु नहीं रागू। वह 10 मुख के 4 मुकुट अंगद के फेंकने से आ रहा है। ये किरीट 10 कंदर के रे, आए बाली तनय के प्रेरे। श्री हनुमान जी ने उनको जो कूद कर पकड़ लिए। कारण कूद कर पकड़ने का कारण क्या था? सुनिए, पहला कारण यह है कि अंगद जी ने बलपूर्वक उसे फेंका है, तो ये इतना जोर से आ रहा है कि ये समुद्र पार न चल जाए, समुद्र के उस पार भी ये न चला जाए, इसलिए उसको पकड़ लिए। पकड़ने का भाव है कि अगर ये किसी के शरीर में लगेगा तो चोट भी लग सकता है, इसलिए हनुमान जी ने पकड़ लिया। भूमि में पड़कर मुकुट का कोई अंग टूट न जाए, इसीलिए इनको सुरक्षित के लिए हनुमान जी ने पकड़ लिया। चौथा कारण पकड़ने का है कि ये हमारे मित्र नहीं, मित्र अंगद जी ने भेजा है, और ये जो भेजा है ये प्रभु के पास भेंट के लिए भेजा है। अतः मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपने हाथों से उसे ले जाकर इस भेंट को प्रभु के पास रख दूं। इसी भाव से तर की पवन सुत करे गहेऊ, आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपी, दिनकर सरिस प्रकाश। वहां रावण के सभा में, अभी आपने सुना सुवर्ण पर्वत का हाल, वहां रावण की सभा में क्रुद्ध रावण सबसे क्रोधित होकर जो कहने लगा कि बानरों को पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। यह सुनकर अंगद मुस्कुराने लगे। वहां मन इधर उधर, आप इधर का बात सुना, वहां अर्थात उधर का बात, उधर का बात अर्थात लंका का बात सुनिए। वहां सकोपि दशानन, सब सन कहत रिसाई, सब सन कहत
रिसाई। धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। इस बानर को पकड़ कर मार दो, यह सुनकर अंगद जी मुस्कुराए। आप जो सुन रहे हैं अभी, एक ही समय में दो चरित्र हुए, एक समय में दो चरित्र हुए। कैसा? अंगद की मुकुटों को फेंकने पर ये राम जी के दल में आए, और पवन सुत ने लेकर प्रभु के पास रख दिए। सब बानर देखकर देखते रहे हैं मुकुट को। ठीक उसी समय उधर लंका में रावण संभल कर उठकर बैठा। ये भूमि में गिर पड़ा था, ऐसा मारने से भूमि पर ये संभल कर उठ बैठा कर कहा कि धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। ये दो दो बात के लिए हमारे गोस्वामी वक्ता तो एक है ना, दो बात एक ही साथ ये कैसे कह सकते हैं। इसीलिए बीच में इनको सुवर्ण पर्वत का हाल कहकर अभी फिर पूर्व प्रसंग को ये चला रहे, और प्रसंग को यहाँ मिला रहे कि वहां सकोप दसानन, सवसन कहत रिसाई। ये वहां का संवाद, लंका का संवाद। पर इस समय पूज्य कवि जी का स्थिति सुबह पर है। लंका का वहां तो कहकर वहां कौन कहता है? उधर। जो इधर है ये केवल कहता है कि उधर का बात, अर्थात गोस्वामी जी उधर नहीं है तो किधर है? इधर है, राम जी के पास पर्वत पर है। तो जहां की कथा ये कह रहे हैं, और वहां से लंका का अवस्थित दूर है। दूर वस्तु को उधर कहा जाता है और तो पास के वस्तु को इधर कहा जाता है। इसीलिए वहां पद देकर जना दिए कि मैं रावण के पास नहीं हूं। कवि कहते हैं मैं राम जी के पास हूं। तब अंगद जी हंसे। रावण की निर्लज्जता और धृष्टता पर कि इतने पर भी वह मुझे निर्बल ही समझता है। मेरे हाथ के थप्पड़ पर जिससे पृथ्वी हिल पड़ा, उसे यह एक साधारण बात समझता है। इसीलिए अंगद हंसकर हंसते। धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। इस प्रकार योद्धाओं, रावण कहता है, सब योद्धाओं शीघ्र धावा करो, दौड़कर जाओ, और जहां जहां रीछ बानर को ये पाओ, उन्हें तत्काल ही उन्हें खा लो। जाकर पृथ्वी भर में घूमो और पृथ्वी को बानर रहित कर दो, सभी बानर को खा जाओ। और ये दोनों तपस्वी भाइयों को जिंदा पकड़ लो। जैसे वे भाग न पावे, पकड़कर उनको मारना नहीं, उनको मारना मत।
वरम लेकर कारागृह में डाल दो। जीवराज अंगद फिर जो कोप करके बोले, अरे तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आता? अरे निर्लज, अरे कुल को नाश करने वाले, अरे जो कुलघाती, अपने हाथ अपना गला काट कर तू मर जा, और मेरा बल देखकर तेरे छाती नहीं फट जाते? यही विधि सुभट, यही विधि बेगी, सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु, मरकटहीन करहु महिधाई, जियंत धरहु तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले, सुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न मरुगर काटी, गला काट कर स्वयं अपने आप अपना गला को काट कर, मरुगर काटी निर्लज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। बानरों को मार डालने को रावण कहा, क्योंकि दो बानर जो यहाँ आए थे, एक अभी आया है और एक अभी आया था। ये दोनों बानर हमारे अपमान करते हैं, अपमान किया, पर ये दोनों तपस्वी भाइयों को, इसलिए इन बानरों को तो मार दो। और दोनों तपस्वी भाइयों को बांध कर लाने को कहा, क्योंकि ये दोनों भाई ये अनुपम है, इनके उपमा नहीं है, ये नरभूषण है, ये वध के योग्य नहीं है, ये वध के लायक नहीं है। वध लायक नहीं, वध लायक नहीं पुरुष अनुपम। तो इनको बांधकर बंदी खाना में डाल दो, इन्हें कष्ट दे देकर इनका हम प्राण लेंगे, इसीलिए उनको अभी मारना नहीं। अभी का काम है, तुम जाओ। और क्या करना है? मरकटहीन करहु महिधाई, जियंत धरहु तापस दो भाई। मैं तेरे 4 मुकुट छीन लिए, तुम कुछ भी ना कर सके। अंगद कहते हैं, मैं एक थप्पड़ में पृथ्वी और तेरे 10 मुकुट, थप्पड़ में पृथ्वी डोल गई, और तेरे सहित, तेरे सभासद सहित तू और तेरे 10 मुकुट सभी गिर पड़ा जमीन में। इस बल को देखकर भी तुम्हें लज्जा नहीं हुई कि
हाय हाय करके तो मर जाता कि एक बानर मेरा यहाँ आकर सभा में सबके सामने मेरा ऐसे दुर्गति कर डाला। रावण को कुलघाती कहा कि तेरे कुल का नाश होने वाला है। होहि कि राम सरानल, राम के बाण अग्नि में तुम्हारे सभी और तुम भी सब पतंग होकर से मरेंगे। जैसे अग्नि में पतंगे जल पड़कर मरते हैं, ऐसे होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। तूने अपने निर्लजता से मन को बातों से रिझा रहे हो। यदि तू लज्जित होकर आत्मघात कर न लेता तो तेरा सारा कुल का नाश हो जाएगा। अगर तू आत्मघात न जो आत्मघात कर लिया तो अभी तेरा कुल बच जाएगा। और तू आत्मघात नहीं करेगा तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। कारण तेरा मर जाने से यहाँ युद्ध बंद हो जाएगा और तेरा कुल भी बच जाएगा। अतएव तू अभी गला काट कर तू मर जा। मरुगर काटी निर्लज कुल घाती, मरुगर काटी निर्लज कुल घाती, बल बिलोकी बिहरती नहीं छाती। अरे स्त्री चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे मूर्खो, अरे दुष्ट, तू पाप की राशि महापापी है। तू मंद बुद्धि वाले, दुर्मति और कामी, तू सन्निपात में दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। इसका फल आगे अर्थात भविष्य में तुम पाओगे। कैसे पाओगे? जब बानर भालुओं के तमाचे तुम पर लगेगा और पैर का लात लगेगा, तब तुम जानोगे राम मनुष्य है। अरे ऐसे वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरे जीवा क्यों न गिर गई? तेरे जीवा गिरेगी, तेरे जीवा अवश्य गिरेगी। कैसे? सिरों के साथ गिरेगी, अकेला नहीं गिरेगी, इसमें संदेह नहीं है। रे त्रिय चोर, त्रिय चोर स्त्री चोर, रे त्रिय चोर कुमार्ग गामी, खलमल राशि मंदमती कामी, सैन्यपात जलपसी दुर्वादा, भय शिकालवस खल मनु जादा, या को फल पावही गो आगे, आगे फल मिलेगा। या को फल पावही गो आगे, बानर भालू चपेटनी लागे, राम मनुज बोलत समानी, गिरिहीन तव रसना अभिमानी।
गिरी हई रसना संशय नाही। शिरनी समेत समर महिमा। युद्ध भूमि में तेरे सिर के सहित तेरे जीवा गिरेगा। आगे का चरित्र अंगद प्रसंग का उपसंहार होगा और इस उपसंहार प्रसंग में रावण का मान मर्दन होगा और श्यावर रामचंद्र जी का जय ऐसा भरी सभा में कहकर लंगर लौटेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।